अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ खालिद सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जुबार टीवी। नाज़रीन किराम, फ़िक़्ह इस्लामी के बुनियादी तौर पर 12 मसादिर हैं। उनमें से 5 के बारे में तफसीली वीडियोस हम बना चुके हैं, जिनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर कार्ड भी आ रहा होगा। उन वीडियोस के अंदर हमने तफसील से बताया है कि कुरान, हदीस, इजमा, क़यास और इस्तिहसान वगैरह ये मसादिर के किस दर्जे पर फायज़ हैं और इनकी क्या हैसियत है। और आज के इस वीडियो में हम बाकी मसादिर को डील करेंगे और बताएंगे कि उनकी क्या अहमियत है और वो किस किस दर्जे के मसादिर माने जाते हैं। तो शरीयत का छठा अहम तरीन माखज़ इस्तिस्ला या मसालिह मुरसला कहलाता है। इसकी दरियाफ्त इमाम मालिक अलैहिर्रहमा ने की थी। इस्तिस्ला या मसालिह मुरसला को एक्सपीडियंस भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मसलहत या ज़रूरत को मद्देनज़र रख कर ही मसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे छठा अहम तरीन मसदर माना जाता है। शुरू में फ़ुक़हाए मालिकिया ने इसका इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में देखते ही देखते दीगर उलमा ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया। मसलहत ही के पेश नज़र दीन के 5 बुनियादी मकासद का तयन किया गया है, जिनके बारे में हम एक पूरी तफसीली वीडियो बना चुके हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब बात करते हैं फ़िक़्ह इस्लामी के 7वें अहम तरीन मसदर के बारे में, जिसे इस्तिदलाल कहा जाता है। इस्तिदलाल मीन्स रीजनिंग। वैसे तो ये कोई ख़ास पर्टिकुलर तरीका नहीं है मसाइल के इस्तेमाल का। इसमें तकरीबन 10 अहम तरीन उसूल हैं जिनके मुताबिक इस्तिदलाल किया जाता है। इसमें चंद अहम उसूल हैं, जैसे कि इबाहत और हुर्मत का उसूल है। फिर उसके बाद अत-तलाज़ुम बैनल हुक्मैन का उसूल है। इसी तरह इस्तिस्हाब हाल का उसूल है। इस्तिस्हाब यह है कि जब तक किसी चीज़ की तब्दीली पर कोई दलील मौजूद ना हो तो उस चीज़ को उसकी असल पर ही रखा जाएगा, कोई नया हुक्म उस पर नहीं लगाया जाएगा। ये बड़ी अहम चीज़ है और इससे बेशुमार मसाइल अख़ज़ किए जाते हैं। इसके अलावा भी इस्तिदलाल की बहुत सारी सूरतें हैं, जिस तरह की इस्तिक़राए आम है, इस्तिक़राए ख़ास है। लेकिन इस्तिदलाल एक कलेक्टिवली टाइटल है जिसमें तकरीबन 10 अहम उसूल आते हैं। इसी इस्तिदलाल में तारुज़ भी आ जाता है, ताअद्दुल भी आ जाता है और तरजीह वगैरह भी आती है। इसी तरह शरीयत का 8वां और अहम तरीन मसदर माक़बल की शरीयत भी है, जिसे हम फॉर्मर शरिया कहते हैं। यानी जो पिछली शरीयतें गुजर चुकी हैं उनमें जो जो फ़ैसले किए गए थे, जो अक़ल, शऊर, कुरान सुन्नत के मुआफ़िक हों, उन्हीं के मुताबिक अमल किया जाए, तो इसे माक़बल की शरीयत पर अमल करना कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तमाम की तमाम चीज़ें वो जो पिछली शरीयतों में गुजर चुकी हैं वो गलत ही हों, ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें इश्तराक पाया जाता है। बेसिकली 2 चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। एक कॉमन चीज़ है जिसे हम माबिल इश्तराक कहते हैं, और दूसरी चीज़ डिफरेंट है जिसे हम माबिल इम्तियाज़ कहते हैं। फ़ुक़हा जब भी फ़ैसला करते हैं तो माबिल इश्तराक की बुनियाद पर फ़ैसला करते हैं। फ़िक़्ह इस्लामी में माक़बल की शरीयतों की वो चीज़ें जो अक़ल के ख़िलाफ़ नहीं हैं और कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं हैं और वो माख़ज़ बन सकती हैं, शरीयत उन्हीं का एतबार करती है और फ़िक़्ह उसी को इस्तेमाल करके अहम उसूल मुतय्यन करती है। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ आसमानी किताबों के साथ ख़ास है। किसी और मज़हब की किताब को मसदर शरीयत नहीं बनाया जा सकता। जो इल्हामी मज़हब नहीं है उनकी किसी किताब से कोई चीज़ भी बतौर मसदर अख़ज़ नहीं की जा सकती। इसी तरह फ़िक़्ह इस्लामी का 9वां अहम तरीन मसदर तामुल कहलाता है, जिसे अंग्रेज़ी में इंट्रैक्शन कहते हैं। बेसिकली इंट्रैक्शन सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान के अफ़आल और उनके अक़वाल का मजमुआ होता है। उनको कानूनी हैसियत देकर उससे मसाइल का इस्तेमाल किया जाता है और इसी को कौल सहाबी भी कहा जाता है। इसी को इमाम मालिक के यहाँ तवातुर भी कहा जाता है। और बाज़ फ़ुक़हाए किराम ने तो यहाँ तक फरमाया है कि जिस बात पर हज़रत शेखैन यानी सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ और सय्यदना उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का इत्तिफ़ाक़ हो जाए, उसका भी इक़्तिदा करना वाजिब है। यानी सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान के अक़वाल का इस कदर एतबार किया जाता है। फ़िक़्ह इस्लामी का 10वां और अहम तरीन मसदर ओपिनियंस ऑफ जूरिस्ट है। यानी उलमाए किराम का वो तबका जो कानून दान है, जो उसूलों को मुतय्यन करता है और फ़िक़्ह के मामलात के अंदर सबसे अच्छी बसीरत रखता है। इसमें मुज्तहिदीन भी शामिल हैं और इसमें ताबईन किराम भी शामिल हैं। उनकी राय से भी मसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं। फ़िक़्ह इस्लामी का 11वां अहम तरीन मसदर उर्फ़ और रिवाज है, जिसे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस कहा जाता है, क्योंकि किसी इलाक़े, तहज़ीब और कल्चर को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लोगों की रिवायात, उनकी रस्म, उनके तौर तरीके ये भी कानून का दर्जा रखते हैं, क्योंकि उलमा का उसूल है
अल आदतु मुहकमतुन, आदत जो है वह फैसला कौन चीज़ होती है। कौल और फ़ेल में जमहूर की आदत का नाम उर्फ है। कस्टम्स और ट्रेडिशंस किसी भी कौम के हों, इस्लाम उससे मना नहीं करता। और आखिर में फ़िक़्ह इस्लामी का आखिरी मस्दर माना जाता है मुल्की क़वानीन को, यानी जो भी कंट्री लॉज होते हैं उनको कभी भी शरीयत डिनाई नहीं करती। इसको 12वां मस्दर करार दिया गया है क्योंकि मुल्कों के क़वानीन बदलते रहते हैं। मुल्की क़वानीन का एतबार तकरीबन हर दौर में किया जाता रहा है। नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।